हेलो स्टूडेंट, आइए इस लेक्चर में देखते हैं कि 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के जो भी क्वेश्चन है इसके पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट क्वेश्चन के हम लोग जो भी पार्ट्स दिए थे उसको कर लिए थे। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं इस लेक्चर में 7.1 जो चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति, इसके दूसरा क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला PQ बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है कि दो बिंदु अगर दिए हैं जिनका अगर P या Q बिंदु है, तो अगर P का निर्देशांक दिया हुआ है, Q का निर्देशांक दिया हुआ है, तो P और Q के बीच की दूरी का फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो लिखा हुआ है कि अगर अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो निर्देशांक दिया हुआ है ये दो शहर का नाम A और B दे दिया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 7.1 प्रश्नावली का निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 3 क्वेश्चन को देख चुके हैं। अब मान लीजिए कि माना A जो शहर है उसका जो निर्देशांक दे रहा है वो 0,0 है और जो B शहर है उसका निर्देशांक कितना दिया है 36,15। क्लियर है। तो हम आपको बताया था कि इन दोनों को मान लीजिए बीच की दूरी निकालनी है, तो आप इसको सिंबल के तौर पे x1 और y1 लिख लीजिए और इसको लिख दीजिए x2, y2, ताकि वैल्यू रखते समय आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कौन x1 है कौन x2 है। क्लियर है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इनका एक फॉर्मूला लगा दिए अपने पास। फॉर्मूला क्या है कि दो शहरों के बीच की दूरी AB बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू रखते हैं। समझिए यहाँ पर x2 क्या है 36 माइनस ये क्या है 0 का होल स्क्वायर और प्लस y2 क्या है 15 और माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से वैल्यू हमें AB के बीच की दूरी क्या मिलेगी 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1296। 36 का क्या आएगा 1296 और प्लस ये क्या आएगा 5 5 25 और 2 एकम 2 225। क्लियर है। तो इस तरीके से इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा, ऐड करने के बाद 6 5 11 का 1 और यहाँ पे हो जाएगा 9 10 11 12 का 2 हाथ में लगा 1 2 2 4 1 5 और 1, यानी कि 1521। और 1521 किसका होता है 39 का। 39 का क्या होता है 1521। अगर आप 39 में 39 का करेंगे तो 1521 आपको मिल जाएगा। यानी कि AB जो शहर है उसके बीच की दूरी कितनी है 39 किलोमीटर। अगर ये किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में, यानी कि दोनों शहर के बीच की दूरी 39 किलोमीटर आंसर। तो इस तरीके से हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले के आधार पर हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,5 और -2,-11 संरेखी है। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। तो संरेखी के लिए आपको कंडीशन ध्यान देना पड़ेगा कि संरेखी में क्या होता है कि AB प्लस BC बराबर क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए। यानी कि संरेखी के लिए अगर कोई संरेखी है तो इसमें क्या होगा AB प्लस BC बराबर AC अगर हो। क्लियर है। अगर AC होगा तो हमारा क्या होगा संरेखी होगा, अगर संरेखी नहीं है तो यहाँ पर डज नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर पॉइंट निकाल लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखा। मान लेते हैं कि माना A बराबर क्या हो गया 1,5 और जो B बराबर हम लोग ले लेते हैं, B बराबर हो जाएगा 2,5 और C बराबर हम मान लेते हैं कि है -2,-11। तो इतनी पॉइंट हमको दिया हुआ है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। अब देखिए संरेखी के लिए हमारे पास कंडीशन है, अगर डज नॉट इक्वल है तो संरेखी नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं A और B। तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, देखिए x2 होता है ये x1 होता है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पर 3 है 2,
3 है। क्लियर, 2,3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर। इसको हल करते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो बचेगा 4, यानी कि हो जाएगा √5, यानी ए बी का मान आ गया √5। अब बी सी देखते हैं, यहाँ से देखना है बी सी, तो बी और सी देखिए क्या हो जाएगा अंडर में। अब इसको x2 x1 मानेंगे, x2 और y2, इसको x1 और y1, क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। क्लियर, अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 और 4 चौके 16 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 11 है, तो 11 12 13 14, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आप करेंगे तो 196 आएगा। क्लियर, 14 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 4 दूना का 4 चौके 16 का 6, हाथ में लगा 1 4 1 5 4 1 4 1 कम 1, देखिए इतना आएगा 196, तो आ गया 196। क्लियर है। अब इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा अंडर रूट में 6 दूना का 12 का 2, हाथ में लगा 1 9 1 10 1 11 का 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 2, यानी क्या आ जाएगा अंडर रूट में 212। और जब इसका आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बी सी बराबर आएगा 2 अंडर रूट में 33, तो अब आप करेंगे तो ये आ जाएगा। देन आप ए सी लीजिए, अब ए पॉइंट को लेना है और सी पॉइंट को लेना है, तो क्या बनेगा यहाँ से, देखिए ये हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो 2 1 3, तो ये बनेगा 3 का -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3 3 के 9 और प्लस यहाँ क्या बचेगा 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 256, तो बराबर कर लीजिए। तो इसको जब ऐड करेंगे तो बनेगा यहाँ से कितना 265, कितना बचेगा 265, और 265 जब करेंगे, अब देखिए यहाँ से क्या ए बी और प्लस बी सी बराबर ए सी आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये क्या होगा संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो और भी जो प्रश्न होंगे वो हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, लेक्चर वाइज लेक्चर क्वेश्चन को अपडेट कर दे। तो इस लेक्चर में बस 2 ही क्वेश्चन हम आपको बताएं, दूसरा और तीसरा, बाकी जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक फॉर्मूला आप याद करिए कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस, अब देखिए x2 x1 क्या है, P बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या है x1 y1, और Q बिंदु का निर्देशांक क्या है x2 y2, तभी फॉर्मूला है। और संरेखी के लिए क्या है कि AB प्लस BC बराबर अगर AC होगा, बराबर अगर AB प्लस BC है तो ये संरेखी है, अगर बराबर नहीं है तो संरेखी नहीं है। ओके, तो 2 क्वेश्चन इसमें लेक्चर में, बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।